हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि आपका 1 लाख रुपए पिछले 5 साल में अलग अलग फंड में डालने से कहाँ तक पहुंच सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 फंड लिए। निफ्टी 50 का एक ले लिया टाटा का, मिड कैप फंड के लिए ले लिया मोतीलाल का और स्मॉल कैप फंड के लिए ले लिया हमने क्वांट का। 1 जनवरी 2020 को आपने मान लो 1 लाख रुपए इसमें डाले, मोतीलाल में भी 1 लाख रुपए डाले और क्वांट वाले में भी 1 लाख रुपए डाले। तो 1 जनवरी 2021 को कितना हुआ मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं लिख देता हूँ। 1,15,384 रुपए, इसमें हो गए 1,10,344 रुपए और इसमें हो गए 1,78,048 रुपए। इस टाइम आपको याद हो तो कोरोना का टाइम था, इस टाइम मार्केट बहुत गिरी थी। 1 जनवरी के बाद मार्केट गिरना चालू हो गई थी, फिर भी 2021 तक 15% का रिटर्न आ गया था। 2022 में अगर बात करें तो आपका जो इसमें फंड था 1,44,872 रुपए हो गया, इसमें हो गया 1,72,413 रुपए और इसमें हो गया 3,41,463 रुपए। 2023 में बात करें तो इसमें हो गया आपका 1,51,282, 1,93,103 और इसमें हो गया 3,80,488। 2024 में देखें 1,83,333, 2,75,862 और 5,56,098, 2,03,840, 4,44,827, 6,90,244। सबसे बड़ी बात इनमें देखने की क्या है कि देखो टाटा निफ्टी का जो मिड कैप फंड है और ये मोतीलाल फिट के फंड है, स्मॉल कैप फंड है, अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप की रिटर्न दी। मान लीजिए आपने इस समय इसमें इन्वेस्ट किया होता मिड कैप फंड में जो निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न देता है, पर 1 साल बाद आपने अपने फंड को देखा और पता चला कि निफ्टी 50 ने तो दिया अप्रोक्स 15% का रिटर्न और इन्होंने दिया अप्रोक्स 10% का रिटर्न। तो आपको लगता है कि यार मिड कैप फंड बहुत खराब फंड है, क्यों? क्योंकि ये तो 10% ही दिया और इसमें 15% हो गया। एक इन्वेस्टर होता है वो बहुत दिमाग लगाता है, वो क्या करता है इस फंड को स्विच कर देता है और निफ्टी 50 में डाल देता है। तो उसने इस भाव पे डाला होगा, इस भाव से अब इसको कितने मिले, इस 1,15,000 के 1,44 मिल गए, बट इसको कितना इंक्रीमेंट आ गया, इसको इंक्रीमेंट आ गया सीधा 1,72,000 का। तो समझने की बात यह है कि जब आप रिस्क बढ़ाते जाते हो तो रिटर्न भी बढ़ते चले जाते हैं। इसमें होता है टाइम फैक्टर एक काम करता है। मान लीजिए कि आपने जैसे इसमें इन्वेस्ट किया होता तो मार्केट क्रैश हो गई, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो इसमें जंप भी बहुत बड़े आते गए और एंड में जाते 1 लाख रुपए आपके 5 साल में 7 लाख रुपए बन गए, इसमें 1 लाख रुपए 5 साल में 4,44,000 बन गए और इसमें 1 लाख रुपए 5 साल में 2 लाख ही बन पाए। अगर रिस्क बढ़ाते जाओगे तो रिटर्न भी बढ़ती चली जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।